हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था। मेगास्पोरोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मेल स्पोर या फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन में हमने पढ़ा था जहाँ पे हमारा हैप्लॉइड मेगास्पोर के थ्रू जो है 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पर 3 टाइम्स माइटोटिक डिवीजन होते हैं और 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से आगे हमने पढ़ा था 8 में से 3 न्यूक्लियाई जो होते हैं वो साइटोकाइनेसिस के लिए जाते हैं और एग एपरेटस का फॉर्मेशन करते हैं। और एग एपरेटस जो है उसमें 2 सिनर्जिड सेल एंड 1 एग सेल पाया जाता है और एग सेल ही जो है वो फीमेल गैमेट को रिप्रेजेंट करता है। आगे हमें पढ़ना था स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। ओव्यूल में जो एम्ब्रियो सैक होता है उसमें उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें कौन कौन से सेल पाए जाते हैं, उनके नंबर्स क्या होते हैं। तो हम देखेंगे द मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियाइड। यानी कि जो हमारा मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट होता है, एम्ब्रियो सैक जो है उसमें 7 सेल्ड होते हैं और टोटल 8 न्यूक्लियाइड होते हैं, ऐसा उसका स्ट्रक्चर होता है। इट कंटेन, अब जिसमें जो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियाई होते हैं उनमें 1 एग सेल, 2 सिनर्जिड सेल, 3 एंटीपोडल सेल, 1 लार्जेस्ट सेंट्रल सेल। जो 1 लार्जेस्ट सेंट्रल सेल होता है उसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं। हमारा स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे हम देखेंगे अपर रीजन में जो है हमारे 3 एंटीपोडल सेल होते हैं। ये तीनों जो है वो सेल होते हैं, उसके साथ साथ 3 न्यूक्लियस भी इसमें होते हैं। जो हमारा ये सेंटर में है 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये लार्जेस्ट सेल होते हैं। इनको सेल हम देखेंगे तो ये सेल के नंबर में 1 ही होते हैं, बट न्यूक्लियस जो होते हैं इनमें वो 2 होते हैं। और नीचे हम देखेंगे तो ये पूरा हमारा एग एपरेटस होता है, जिसमें 1 एग सेल, 2 सिनर्जिड, और नीचे जो है सेंटर में हमारा लोअर देखेंगे साइड में तो वहाँ पर फ्री फॉर्म एपरेटस होता है। तो ऐसा हमारा स्ट्रक्चर जो है वो ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। आगे हम देखेंगे जो हमारी फर्स्ट सेल है वो है सिनर्जिड सेल। 2 इलांगेटेड सेल प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द ओव्यूल, इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। जो सिनर्जिड सेल होती है वो माइक्रोपाइलर एंड, जैसा कि आपने पीछे ओव्यूल के स्ट्रक्चर में देखा था, जो अपर रीजन होता है उसे माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। तो इसमें जो है 2 इलांगेटेड सेल होती हैं जिन्हें सिनर्जिड कहते हैं। इनका जो फंक्शन होता है वो होता है पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन में हेल्प प्रोवाइड करना। नेक्स्ट जो सेल है वो है एंटीपोडल सेल, जो 3 नंबर्स होती हैं। एंटीपोडल सेल जो होती हैं वो चैलेजल एंड पे पाई जाती हैं, जो एम्ब्रियो सैक के चैलेजल एंड यानी कि लोअर साइड में पाई जाती हैं। प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू प्रोएम्ब्रियो, यानी प्रोएम्ब्रियो यानी कि जो हमारा न्यू एम्ब्रियो बनने वाला होता है, अभी अनमेच्योर्ड जो एम्ब्रियो उसे प्रोएम्ब्रियो कहते हैं। तो इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम जो होता है वो एंटीपोडल का होता है। नेक्स्ट जो हमारा वो है एग सेल, सिंगल हैप्लॉइड सेल एट माइक्रोपाइलर एंड बिटवीन 2 सिनर्जिड। 2 सिनर्जिड के बीच में जो है सिंगल हैप्लॉइड सेल होती है, इसे हम एग सेल कहते हैं। और एग सेल ही जो है वो रिप्रेजेंट करती फीमेल गैमेटोफाइट को। इट वेन फर्टिलाइज बाई स्पर्म फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट। आगे चल के जब फर्टिलाइजेशन होता है तो यही जो है हमारे मेल गैमेट से फर्टिलाइज होती है और जाइगोट का फॉर्मेशन करती है। तो ये हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है ये हमारा एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। एम्ब्रियो सैक जो है बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें कितने सेल होते हैं और कितने न्यूक्लियाई। तो सिंपल सी बात है, इसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियाइड होता है, जिसमें 1 एग सेल, 2 सिनर्जिड, 3 एंटीपोडल और 1 लार्जेस्ट सेंट्रल सेल विद इन 2 पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। अगला जो हमारा प्रोसेस है वह फर्टिलाइजेशन, जो कह सकते हैं हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट प्रोसेस है। इसके बाद जो है हमारा फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन देखेंगे तो फर्टिलाइजेशन हम देखेंगे, सबसे पहले ये जानना जरूरी, एंजियोस्पर्म का जो फर्टिलाइजेशन होता है उसे सबसे यूनिक टाइप का फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है कहानी होती है डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन की। इसमें कहते हैं कि एंजियोस्पर्म जो होते हैं उनमें डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल जो है फ्यूजन पाया जाता है। देखेंगे कैसे। इन एंजियोस्पर्म इज यूनिक कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन बिकॉज देयर आर 2 स्पर्म पर पोलन ट्यूब।
एंजियोस्पर्म का जो फर्टिलाइजेशन है वो उसे डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो पॉलन ट्यूब होता है उसमें 2 गैमेट्स होते हैं, एक साथ 2 गैमेट्स एंटर करते हैं। जैसे यहाँ पर हम आपको दिखा रहा है डायग्राम में, ये हमारा जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और यहाँ पे हमारे मेल गैमेट्स है जो जर्मिनेट कर चुके हैं और वेजिटेटिव जो हमारा सेल बना था वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर चुका है और जनरेटिव सेल के 2 न्यूक्लियाई जो थे 2 गैमेट थे वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो ऐसे 2 जो है गैमेट यहाँ पर पहुँचते हैं, इसलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आगे और हम देखेंगे, वन ऑफ द स्पर्म फर्टिलाइज द एग सेल, इसमें से एक जो गैमेट होगा या एक स्पर्म होगा वो एग सेल को फर्टिलाइज करता है एंड फॉर्म जाइगोट, और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। वाइल रिमेनिंग फर्टिलाइजेस 2 पोलर न्यूक्लियाई, इसके बाद जो एक गैमेट हमारा बचता है 2 मेट से एक जो है वो एग सेल को फर्टिलाइजेशन करेगा और दूसरा जो हमारा बच जाता है वो रिजल्टिंग जो है पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करते हैं। जो हमारे सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई होते हैं उनको फर्टिलाइज करता है और इसीलिए जो है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें इवेंट होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं। वो स्टेप क्या है? एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक। जो पहला स्टेप होता है उसमें पॉलन ट्यूब की एंट्री जो है वो ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक में होगी। कैसे? द पॉलन ट्यूब फाइंड इट्स वे थ्रू स्टाइल एंड एंटर द ओव्यूल। सबसे पहले जो पॉलन ट्यूब होगा वो स्टाइल के थ्रू ओव्यूल में इंटर करता है। पीछे हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा है, ओव्यूल का जो है माइक्रोपाइलर एंड उसका चैलेजल एंड कैसे होता है, इंटीग्यूमेंट्स वगैरह जो भी होते हैं, पीछे हमने स्ट्रक्चर उसका पढ़ लिया है। तो जो है पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और वो स्टाइल के थ्रू ओव्यूल में एंटर करेगा। तो ये पहला स्टेप था। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए गए हैं। ये टर्म्स क्या हैं कि अलग अलग प्लांट जो होते हैं, अलग अलग प्लांट्स में एंट्री जो होती है पॉलन ट्यूब की वो अलग अलग पार्ट से होती है, तो उनको अलग अलग टर्म देते हैं। जैसे इन मोस्ट ऑफ द प्लांट द पॉलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइलेंट कॉल्ड प्रोगैमी। अब जो है किसी किसी प्लांट में हम देखते हैं कि जो पॉलन ट्यूब एंटर करता है ओव्यूल में वो माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू एंटर करता है। तो अगर ऐसा होता है तो उसे हम पोरोगैमी कहते हैं। द पॉलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल थ्रू चैलेजल एंड कॉल्ड चैलेजोगैमी। अगर यही पॉलन ट्यूब की एंट्री जो है वो चैलेजल एंड के थ्रू होती है तो इसे हम चैलेजोगैमी कहते हैं, जिसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कैजुराइना ट्री। और अगर यहाँ पे देखेंगे एक पॉइंट और है, थ्रो फनिकल कॉल्ड मेसोगैमी। अगर ये एंट्री जो है वो फनिकल यानी कि जो फिलामेंट है जो ओवरी से ओव्यूल को जोड़ता है उसके थ्रू होती है तो इसे हम मेसोगैमी कहते हैं। ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा आप, पोरोगैमी, चैलेजोगैमी और मेसोगैमी। All these events from pollen deposition on stigma until pollen tube enter the ovule are together referred as pollen string interaction। तो ये जो सारे इवेंट होते हैं पॉलन ग्रेन के या कह सकते हैं गैमेट के ओव्यूल में एंट्री करने से पहले और स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद, यानी कि स्टिग्मा से लेके ओव्यूल तक पहुंचने की जो प्रोसेस होती है या कह सकते हैं जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसे हम पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन कहते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा इवेंट होता है वो होता है डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट। जो पहला इवेंट था वो एंट्री थी गैमेट्स की ओव्यूल में और नेक्स्ट इवेंट जो है वो मेल गैमेट का है। तो ना जो पॉलन ट्यूब जो है वो 2 गैमेट्स को कैरी कर रहा है और रेडी हो गया फर्टिलाइजेशन के लिए, क्योंकि ओव्यूल में एंट्री हो चुकी है। देन अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें देखेंगे कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें जो है जैसे देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म। सबसे खास बात प्लांट किंगडम की जो है डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो रहा है, ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है और ये डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म की। इसके अलावा आप किसी भी प्लांट कैटेगरी में देखेंगे, चाहे वो एल्गी से लेके टेरिडोफाइट्स के बारे में आपने जहाँ तक पढ़ा है, उसमें किसी भी प्लांट में आपको डबल फर्टिलाइजेशन की चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। सो वी कैन से दैट डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। अब जो ऑब्जर्व किया गया था फर्स्ट टाइम डबल फर्टिलाइजेशन को, फर्टिलाइजेशन इज अ सिंपल प्रोसेस कह सकते हैं, बट जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो यूनिक है। तो इसको जो सबसे पहले ऑब्जर्व किया था वो नवासीन ने ऑब्जर्व किया था 1898 में, और उसको देखा जो था वो उन्होंने लिलियम के प्लांट्स में देखा था।
इट इन्वॉल्व 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजन, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। अब इसमें जो है 2 टाइप्स के फ्यूजन होते हैं, पहली जो होती है वो सिनगैमी होती है, दूसरा जो है वो ट्रिपल फ्यूजन होता है। सिनगैमी में हम देखेंगे फ्यूजन ऑफ एग सेल एंड वन स्पर्म कॉल्ड सिनगैमी। इसमें क्या है, जो सबसे पहले आपने पढ़ा कि जो पहला गैमीट होता है वो एग सेल को फर्टिलाइज करता है, तो यही जो है वो हमारी सिनगैमी होती है। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच गिव राइज टू प्रॉपर एम्ब्रियो। ये जो है वो जाइगोट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि इसके बाद जो है जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और इससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट जो हमारे स्टेप थी डबल फर्टिलाइजेशन की वो थी ट्रिपल फ्यूजन। रिमेनिंग स्पर्म फ्यूज्ड विथ पोलर न्यूक्लियाई, जो हमारा बचा हुआ स्पर्म होता है वो पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करता है। अब यहाँ पे आपको दिखाया गया 1 स्पर्म प्लस 1 एग सेल जाइगोट। एक स्पर्म जो है वो या एक गैमेट जो है वो एक एग सेल को फ्यूज करेगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा एंड ऑल्सो कॉल्ड सिनगैमी। देन नेक्स्ट स्टेप 2 स्पर्म जो 1 स्पर्म जो स्पर्म बचे हुए हैं, 2 स्पर्म की एंट्री हुई थी तो 1 जो हमारा बचा हुआ था वो 2 पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करेगा और ये पोलर न्यूक्लियाई जो है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेंगे और यही जो प्रोसेस होती है इसी को हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। चूंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं जो फ्यूजन हो रही है वो एक बार 1 एग सेल की हो रही है और 2 पोलर न्यूक्लियाई की, यानी कि कुल 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो 2 बार हो रहा है, एक बार एग सेल का फर्टिलाइजेशन होता है और एक बार पोलर न्यूक्लियाई का। सो ये जो फर्टिलाइजेशन है उसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये जो प्रोसेस थी हमारी, ये टोटल आपने जिसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ा वो पूरी प्रोसेस जो थी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की थी। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी और इसके साथ ही ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा टॉपिक होगा उसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे।